अजय आलोक, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी की शक्तियां क्या कम हो सकती हैं क्या सरकार और सरकार की पॉलिसीज के साथ? और कोई मां दुर्गा और मां लक्ष्मी को मार सकता है? मां दुर्गा, मां लक्ष्मी या मां सरस्वती, ये हर हिंदू के जेहन में बसती हैं, रची हुई हैं, बसी हुई हैं। इनकी शक्तियां कभी कम नहीं होती, इन्हीं की शक्तियों से सरकार बनती है। जहां तक रही राहुल गांधी जी की बात, तो जब तक राहुल गांधी जी रहेंगे मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। किसी और की जरूरत नहीं है, अकेले राहुल गांधी काफ़ी हैं मोदी जी को बरकरार रखने के लिए। देखिए, एक प्रजाति होती है, उसको कहते हैं मूर्खों की प्रजाति। उसमें भी एक महान व्यक्ति होते हैं, उसको कहते हैं दुर्लभ मूर्ख। तो दुर्लभ मूर्ख हैं अपना, ठीक है, बढ़िया है, मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए अच्छा है। वैसे ही ऐसे बोलते रहे, क्या जरूरत है कुछ कैंपेन वैम्पेन करने की बीजेपी को। राहुल गांधी अकेले काफ़ी है भाजपा को जिताने के लिए। स्टार कैंपेनर ऑफ बीजेपी राहुल गांधी। लेकिन अभी जी लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। अभी इत्मीनान रखिए, आपको ऑडियो नहीं आ रहा है। 1 सेकंड रुकिए और 1 सेकंड सवाल सुनिए इत्मीनान से। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 5 सेकंड 10 सेकंड का मौका आपको और दे रहा हूं एक बारी। क्या मां दुर्गा, मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो सकती हैं? आरएसएस बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ आपका बैर है, मान लिया बात, आपकी पॉलिटिकल लड़ाई है, जो कहना आप कहिए, जो आपके मन में आता है वो आप कहिए, कहते भी हैं आप। लेकिन मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो सकती है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये एक सनातनी हिंदू होने के नाते आपका जवाब क्या है? मैं सवाल बहुत सीधा पूछ रहा हूं, जवाब। एक सनातनी हिंदू होने के नाते सनातन समय में, पौराणिक समय में भी मां दुर्गा, मैं आज के समय की बात कर रहा हूं, मैं पौराणिक समय की बात नहीं कर रहा, आज के समय की बात। सुनो ना प्लीज प्लीज। आज ये उन्हीं असुरों के अनुयायी है अमीश देवगन जी, ये जो हाथरस में बेटियों के खिलाफ बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, उन लोगों में बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। राहुल जी तो सरस्वती के अनुयायियों की नौकरियों के अवसर, सरस्वती के अनुयायियों की नौकरियों के अवसर छीन लेते हैं। हाथरस के मामले में जीएसटी जोड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, चाहते हैं। कैसी लॉजिकल बात कर रहे हैं सर आप? इसलिए इलॉजिकल होने की भी हद होती है। देखिए, ये हाथरस में जीएसटी जोड़ रहे थे, ये शक्ति स्वरूपा है, नारी शक्ति स्वरूपा है। आप अपमान मत कीजिए नारी का। अपमान जिसने करा है उसकी बात कर रहा हूं मैं जी। ये लोग, अच्छा एक बात बताइए, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कई सेकंड निकल गए। प्रेम शुक्ला, माता की शक्तियां एक पॉलिटिकल पार्टी के आने से, एक पॉलिसी बनने से कम होती हैं, ज्यादा होती हैं? क्या ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है? निश्चित तौर पर हिंदू आस्था पर बारंबार प्रहार करने का जो ईसाई मिशनरियों का प्रेरित दुष्कर्म है, उस दुष्कर्म को जो है राहुल गांधी ने फिर से दोहराया है। ये वही राहुल गांधी हैं जो अमेठी में एक ब्रिटिश राजनयिक से कहते हैं कि हमको इस्लामी आतंकवाद से नहीं, हिंदू आतंकवाद से खतरा है। ये वही राहुल गांधी हैं जो कहते हैं हिंदू मंदिरों में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। अब यही राहुल गांधी जो शाश्वत शक्तियां हैं, जिन शक्तियों में कभी भी रंच मात्र भी कमी नहीं हो सकती, उनके बारे में इस तरह का अपमानजनक बयान देते हैं। क्या वो जीसस क्राइस्ट के बारे में इस तरह का बयान दे सकते हैं, जिस धर्म की अनुयायी उनकी माता जी है और जिस धर्म का फॉलो स्वयं राहुल विंची करते हैं? क्या वो जीसस क्राइस्ट के बारे में, या जैसा आपने कहा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में, या किसी अन्य धर्मावलंबी के बोलना भी नहीं चाहिए किसी धर्म के बारे में, किस तरह के नहीं करना चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन हिंदुओं को बारंबार अपमानित करना, हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना, हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करना, प्रभु रामचंद्र को काल्पनिक बताना, हिंदू देवी देवताओं के अपमानित करने की श्रृंखला है कांग्रेसियों। कांग्रेस का कहना है कि आपकी विचारधारा महिषासुर जैसी है, आपकी विचारधारा महिषासुर जैसी है, कांग्रेस का कहना है। नहीं, ये मूर्खासुर है। राहुल गांधी जो है वो मूर्खासुर है। उनके बारे में जिस तरह का स्वयं अजय आलोक जी ने जो बात कही ना, मूर्खासुर है। दुर्गमासुर को बार-बार, अपने अज्ञान को बार-बार प्रकट करने वाले मूर्खासुर हैं। अपनी मूर्खता को इतनी बार प्रकट करते हैं और यह मूर्खता उनकी इतनी ज्यादा सामने से, मोदी जी दुर्गमासुर है और उनके अनुयायी है।
नीतीश कुमार पहचान लिया है। तुम बताओ हिंदू मूर्खासुर को लोगों ने पहचान लिया। हिंदू धर्म तू तलाक की भाषा का प्रयोग न करे। नहीं किया नहीं तो राहुल गांधी के जमीन समर्थक बात खड़े होंगे, मैं मेरी भाषा पर आऊंगा तो जो करोड़ों हिंदुओं तू तलाक की भाषा का प्रयोग करना बता रहा है कि अवैध दुबे की सुन्नत हो गई है। हिंदू नहीं हो, अवैध दुबे की सुन्नत होगी, तू तय करेगा, चिरकुट तय करेंगे। सत्ता की सीढ़ी के हमारे धर्म के बारे में तुम्हारे जो चिरकुट तय करेंगे, यही राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी की पेशी करने वाले तय करेंगे, राहुल गांधी के तलवे चाटने वाले तय मोहन करेंगे। भागवत कहते हैं हिंदू राहुल गांधी नाम के सुअर खाने वाले ईसाई को उसके समर्थक को बताएंगे कि हिंदू क्या है, गौ भक्षक। जब तक महिला सेवा करे साथ रखो। प्रेम शुक्ला जी, हिंदू आस्था आपके लिए मायने नहीं रखती? देखिए, मूर्खासुर के अनुयायियों से मूर्खतापूर्ण प्रलाप के अतिरिक्त किसी तर्कपूर्ण बहस की कोई अपेक्षा नहीं है। और पिछले जो है 20 मिनटों से लगातार अभय दुबे जो है एक मूर्खतापूर्ण प्रलाप का किसी प्रकार से किसी तरह का तर्कपूर्ण उत्तर न दे पाने की स्थिति में सारे लोगों के बारे में अपशब्द बकने के अलावा, अभद्रता करने के अलावा, अतार्किक बातें करने के अलावा कुछ कह नहीं पाए। सत्य यह है कि शाश्वत शक्ति फिर बीच में चिल्ला रहे। दिलीप घोष मैं तो बहुत संयम से सुन रहा था इनको, तो उनकी पूजा करो। क्या तरीका है? अबे जी बीच में नहीं, अबे जी बीच में नहीं, किशोर तिवारी भी इंतजार करे, सुनील यादव भी मैं तो बहुत संयम से इनको सुन रहा था। इनका संयम क्यों टूट रहा है? क्योंकि मूर्खासुर के अनुयायियों को अपने नेता की मूर्खता को तार्किक ढंग से उत्तर देने की शक्ति किसी में नहीं है। हर कोई देखो, किशोर तिवारी जी यहाँ इनके अलायंस पार्टनर बैठे हुए हैं। किशोर तिवारी ने पहली ओपनिंग लाइन में ही क्या कहा कि यदि इन्होंने महालक्ष्मी और महासरस्वती का अपमान किया है तो गलत किया है। यही बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कही। स्वयं अभय दुबे भी अंदर से यही बात मानते हैं कि हमारे नेता ने, जो गैर हिंदू है, जो गौ मांस भक्षी ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वो चूंकि भारत में 2014 के बाद राजनीति में जिस तरह से हिंदुत्व का उफान आया है, उस उफान के बाद जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली जमात थी, उस जमात के पास अब हिंदू प्रतीकों पर बात करना है। लेकिन चूंकि लगातार हिंदुओं के प्रति अवमानना का भाव इनके भीतर गहरे बैठा हुआ है, इस अवमानना भाव के कारण जब भी इनका मुंह खुलता है तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने, कभी प्रभु रामचंद्र जी का अपमान कर देंगे, कभी जो है प्रभु भगवान विष्णु का अपमान करेंगे, कभी जो है महालक्ष्मी का अपमान करेंगे, कभी जो है महासरस्वती का अपमान करेंगे, कभी महादुर्गा का अपमान करेंगे। सुनील यादव अपमान करने के जो है इनका और कोई जो है सुनील जी क्या? तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।